यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। हमारी ट्रेन है 10 बजे की दिल्ली की, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारा डे 11 पर, और डे 11 पर हमारा थर्ड ये अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। मतलब 11 दिन में हम तीसरी बार आज मिलने जा रहे हैं डॉक्टर से। तो नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में बार बार हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। थोड़े ज़्यादा चक्कर लग जाते हैं डॉक्टर के क्लिनिक के, आईवीएफ सेंटर के। तो ऐसा ही हमारा है, हम अभी जाएंगे और शाम मतलब रात तक हम आ जाएंगे, या 5 बजे की राजधानी पकड़ेंगे, और अगर जल्दी काम नहीं होता हमारा तो हम 7:50 की राजधानी पकड़ेंगे वहाँ से। आईवीएफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जिससे हमें परेशानी हो, लेकिन आईवीएफ में जो हम दूसरी सिटी में जाकर करवाते हैं आईवीएफ, तो उसमें ट्रैवलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी साइकिल का डे 11, और डे 11 पर मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको डे 10 तक बता दिया है। उन्होंने कुछ इंजेक्शन्स स्टार्ट किए थे 5 डेज़ के लिए। वो उनका नाम, उनके बारे में क्यों दिए थे, वो सब मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं आपको आगे का बता रही हूँ कि अभी आगे जब डॉक्टर ने डे 11 पर मेरा चेकअप किया तो क्या उन्होंने कहा, और क्या उन्होंने मेडिसिन दी, और क्या इंजेक्शन्स दिए। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझे बताया सब कुछ ठीक है। अभी हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इंजेक्शन चेंज होंगे और मेडिसिन भी बढ़ेगी, ये सब उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पर जो मेरी लाइनिंग थी वो 7.5 हो गई। बता देती हूँ कि मेरी ओवरी में कितने एग, मतलब कितने साइज़ के एग थे। तो एक ओवरी में मेरे एग नहीं था, और जो दूसरी ओवरी थी उसमें था 14.5 का एग। तो लाइनिंग मेरी 7.5 हो गई थी, और एग से वैसे तो कोई मतलब नहीं है, वो मैं आपको बता ही चुकी कि कितना था। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर लेना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंजेक्शन था वो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन मुझे उन्होंने दिया था, 5 दिन के लिए दिया था। तो डे 11 तक मेरे जो इंजेक्शन लगे थे उसके बारे में मैं आपको पहले वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और जो मेरे अब इंजेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं डे 11 से नहीं, डे 12 से स्टार्ट होंगे। डे 12 से 5 डेज़ के लिए स्टार्ट होंगे इंजेक्शन। उनका नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी जो भी इंजेक्शन था, और मैं अभी आपको इंजेक्शन दिखा भी दूँगी कि कौन सा इंजेक्शन लग रहा था। और दवाइयों के नाम भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। जो उन्होंने दवाइयाँ प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड मुझे दी थी ना, उनका नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन किसी का आया था मेरे पास कि आपका तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है तो आपके एग क्यों बना रहे हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, नहीं समझ में आती हैं चीज़ें कई बार। तो जब नेचुरल साइकिल होती है, जब नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें डॉक्टर पहले एग बनाते हैं, और एग से ही लाइनिंग बनती है। उस वक्त वो एग पर काम करते हैं ताकि एग बने और लाइनिंग अपने आप बने नेचुरली। तो ये नेचुरल जो साइकिल रहती है ना, इसमें ऐसे ही होता है। और क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो लाइनिंग के लिए उन्होंने मुझे मतलब दवाइयाँ दी थी, पहले जो साइकिल मेरी कैंसिल हुई है उस पर मेरे ऊपर वो चीज़ें काम नहीं की थी। और मेरे साथ ही नेचुरल साइकिल उनको ठीक लगा, तो वो इसी पर काम कर रहे हैं, और यही यही जो प्रोटोकॉल है वो यही प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग होता है। किसी का नेचुरल साइकिल होता है, किसी का कुछ और जो रहता है, दवाइयों से लाइनिंग बनाते हैं, वो उनके लिए अलग रहता है। तो सबका अलग अलग रहता है। तो मेरे लिए नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उन्होंने बताया था कि ऐसे ही करेंगे। तो अभी यही वाली साइकिल चल रही है मेरी। तो अभी हम आगे बात कर लेते हैं। तो इंजेक्शन जो उन्होंने मुझे दिए थे वो इंजेक्शन मैंने 5 दिन के लिए लगाने थे, और एक पर्टिकुलर टाइम पर लगाना था। और वो इंजेक्शन फ्रिज में नहीं रखने होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखने होते हैं। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा इंजेक्शन है। तो ये वो इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का एक्वा सस्टेन। तो ये इंजेक्शन बिल्कुल पेनफुल नहीं होता यार, बिल्कुल भी नहीं। बाकी मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। अभी तो ये पैक है। ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आता है, ये देखिए, ये इस तरह से रहता है। ये ओपन करके, ये मैं बता देती हूँ, ये इतना फिल है, इतना फिल है। इसमें जो क्वांटिटी है वो 2.237 ml है। हाँ, 2.237 ml इसमें जो क्वांटिटी है वो इतनी ही है।
और इतना रहेगा ये, इतना, ठीक है। तो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन 5 डेज़ के लिए उन्होंने दिए थे मुझे, और ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाने थे, और इसका जो प्राइस है वो 369 रुपीज़ है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये इंजेक्शन, पर डेली लगने होते हैं तो ठीक है, पर ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जो एग्स बनाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये नहीं है ज़्यादा कॉस्टली। और इनका प्राइस मैंने आपको बता दिया 370 रुपीज़ है। और वैसे इसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है, हमने दिल्ली से लिए थे तो हमें डिस्काउंट मिल गया था, लेकिन यहाँ पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो ये इंजेक्शन है, और इसके साथ जो सीरिंज यूज़ होती है ना, वो ये वाली सीरिंज होती है, बहुत पतली सी है, पता भी नहीं चलता कहाँ लग गई, और ये इस टाइप की रहती है। तो अब ये पैक है, मैं इसे ओपन करके नहीं दिखा सकती, क्यों मतलब नहीं है कोई ओपन करने का। तो ये इंजेक्शन मुझे दिया उन्होंने, और ये इंजेक्शन मुझे 5 डेज़ के लिए लगाना था। तो यहाँ मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देती हूँ। आज से मेरे इंजेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, वो इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन मेरे आज से स्टार्ट होने वाले हैं। आज मुझे फर्स्ट इंजेक्शन लगेगा वो वाला। तो जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। तो अभी आधे घंटे बाद मेरा टाइम होगा इंजेक्शन लेने का, तो मैं बताती हूँ फिर आपको बाद में कि कैसा रहा, कितना दर्द हुआ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो इंजेक्शन लगाने का था वो देख लिया। जब मेरा इंजेक्शन पहली बार लगने जा रहा था, तो मैंने वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि हाँ मैं बता दूं कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, वो मैंने अभी आपको दिखा ही दिया। तो लगने के बाद मुझे कैसा लगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब मुझे इंजेक्शन लगा, मेरे घर पर ही मैंने लगवाया था, और वो जो भैया थे वो घर ही आए थे इंजेक्शन लगाने के लिए, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। तो मैं अपने मायके में थी, और मैं लिटरली बहुत डरी हुई थी। मैं मतलब जब से मुझे वो इंजेक्शन दिया था ना, मतलब मैं तब से ही टेंशन में थी। मुझे ये लग रहा था पता नहीं कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा, क्योंकि एक हवा सा बना हुआ था कि प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बहुत पेनफुल होता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, और इसी इंजेक्शन की वजह से मैंने अपना आईवीएफ 5 साल लेट किया, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि मैं नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती, मुझे आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। और इस इंजेक्शन की वजह से मैंने 5 साल लेट कर दिया, और आज मैं इस स्टेज पर हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसा अगर आप लोगों के साथ होता है कि आपको इंजेक्शन से डर लग रहा है इसलिए आप लेट कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आईवीएफ करवाना है, तो आप करवा लीजिएगा। हिम्मत अपने आप आ जाती है, चाहे कितना भी डरने वाला इंसान क्यों ना हो, हिम्मत अपने आप आ जाती है। इसलिए आप लोग भी डिले मत कीजिएगा। जो गलती मैंने की है वो आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा।